हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट। मेरा नाम है कृतिका और आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर 23 में एग्ज़ाम होने जा रहा है ज्योग्राफी का और अभी चल रहा है जून। तो हमारे पास में 6 महीने का टाइम है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक बेटर स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने का। बट किसी भी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिन भी रिसोर्सेज का हम यूज़ कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए उतने फ्रूटफुल हैं। क्योंकि अगर हम गलत रिसोर्स के पीछे चले जाएंगे ना तो वहां पे ये होगा कि हमारी मेहनत बिल्कुल पानी में है। तो क्यों ना हम पहले ही ये जान ले कि हमें किन चीजों को साथ में रखना है और किन्हें छोड़ना है। क्योंकि स्ट्रैटेजी में हर चीज अडॉप्ट करने के लिए नहीं होती है, कुछ चीजें छोड़ने के लिए भी होती है। तो आज के सेशन में, बहुत ही छोटे से सेशन में, मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी कि कौन सी बुक्स बेस्ट बुक्स हो सकती हैं जो ज्योग्राफी में आपको हेल्प करेंगी अपने नेट जेआरएफ को क्रैक करने के लिए। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप अपने रिसोर्सेज को जितना लिमिटेड रखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि ये कहा गया है कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ें। तो वैसे ही मैं आपके सामने बहुत ही लिमिटेड बुक्स के साथ में आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपनी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ना केवल मैं आपसे बुक की लिस्ट शेयर करूंगी बल्कि साथ में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट अदर एसेसरीज जो एग्जाम में काफी हेल्पफुल होती हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो सिलेबस है, कंप्लीट ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, उसको गाइस ब्रॉडली हम लोग 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि हमारा कंप्लीट सिलेबस इन चारों यूनिट में चलता है: फिजिकल, ह्यूमन, जियोग्राफी ऑफ टेक्निक्स एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है। अब जहां तक बात है नंबर ऑफ स्कोर्स की कि कौन सी यूनिट ज्यादा स्कोरिंग है, तो दोस्तों देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी कंपैरेटिवली स्कोरिंग ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो अगर आपने रट लिए या याद कर लिए तो वो परमानेंटली आपका एक रीजन बन जाता है मार्क्स को गेन करने का। बात अगर करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स है और इसमें करंट अफेयर्स से भी सवाल बनते हैं। जैसे इकोनॉमिक रिपोर्ट आ सकती है, आपकी ट्रेडिंग की रिपोर्ट आ सकती है, एग्रीकल्चर का परसेंट पूछा जा सकता है। तो ये करंट से कनेक्ट करता है काफी। बात अगर करें ज्योग्राफी ऑफ टेक्निक्स की, तो इसके जो सवाल है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, लेकिन इसमें ऐसा है कि आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं। आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। और वहीं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बड़ी यूनिट है, 10 से 15 सवाल इससे हर बार पूछे जाते हैं। और ये आपको फिजिकल एंड ह्यूमन दोनों का मिक्सअप आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो अब मैं जो बताने जा रही हूँ आपको, बुक्स के नेम बहुत ही इजी और साधारण है और मुझे लगता है हर एस्पेरेंट्स के पास में वो किताब मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के। तो दोस्तों, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जो एकमात्र नाम मैं बताती हूँ वो है सविंद्र सिंह, डॉक्टर सविंद्र सिंह। इनके लेवल की किताब मैंने दूसरी नहीं देखी है। मैंने बाकी राइटर्स की भी पढ़ी है, लेकिन जो सविंद्र सिंह की किताब है वो बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव कंटेंट उसमें दिया गया है। हाँ, लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, जितनी भी मैं आपको बुक्स बताऊंगी उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मल्टीपल कवरेज आपको एक ही किताब में देखने को मिलता है। तो सविंद्र सिंह की किताब आप फिजिकल ज्योग्राफी के लिए ले सकते हो और एकमात्र किताब आपको लेनी है। अब बात ये आती है कि सविंद्र सिंह की हम कौन सी बुक लें। देखिए, आपको इसमें दो वेरिएंट मिलते हैं। एक कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब जियोमार्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ एनवायरमेंट, चारों यूनिट आपको एक ही बुक में मिल जाती है सविंद्र सिंह की। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास में भी ये किताब है, जैसे आप देख सकते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी इंग्लिश में। तो इसमें ये इतनी मोटी किताब इसलिए है क्योंकि इसमें ज्योग्राफी की चारों यूनिट्स देखने को मिलती हैं हमें। अब कुछ स्टूडेंट्स जिनको डेप्थ में पढ़ना है, जैसे ठीक है इसमें तो आपको मिल गया, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि हम और डेप्थ में पढ़ें या हमें और अच्छे से पढ़ना है, तो देखिए सविंद्र सिंह की जैसे ये किताब है वैसे इनके चारों वेरिएंट है। मतलब जो फिजिकल ज्योग्राफी आती है, जियोमार्फोलॉजी, उसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन अलग से मिलता है। क्लाइमेटोलॉजी भी अलग से है हिंदी और इंग्लिश में, ओशियनोग्राफी भी अलग से है और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी भी अलग से है। इसका मतलब कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी हम वन राइटर, सिर्फ और सिर्फ एक ही राइटर को आपको आधार बनाना है। चॉइस आपकी है कि आप मोटी एक किताब लेना चाहते हैं या फिर अलग लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में ये एक सविंद्र सिंह की किताब है जो कि मोटी है, वहीं दूसरी तरफ एक किताब जो अपनी क्लाइमेटोलॉजी आती है ये, और दूसरी आपकी ओशियनोग्राफी। चॉइस आपकी है, कंटेंट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपके ऊपर है कि आप इसमें कौन सा चूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारी फिजिकल ज्योग्राफी होती है एंड अब हम मूव करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी पे। तो देखिए दोस्तों,
ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए भी एकमात्र नाम है, वो है माजिद हुसैन का। इनकी भी लैंग्वेज आपको टिपिकल लगेगी, लेकिन इनकी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपको ये बुक्स अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे पास में भी 6 महीने हैं, और 6 महीने एग्जाम को क्रैक करने के लिए इनफ है, अगर आप अच्छे डेडिकेशन के साथ में पढ़ते हैं तो देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी की पहली तो एक बड़ी किताब आती है, ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन। इसमें लगभग लगभग सारे यूनिट्स को कवर किया गया है, लेकिन अगर आप डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार वापस सारी यूनिट्स का बता देती हूँ। जैसे कि मानव भूगोल, तो ऐसा नहीं है कि माजिद हुसैन की किताब केवल इंग्लिश में ही आती है, हिंदी मीडियम के लिए भी ये अवेलेबल है। आप उसको परचेज कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर, आपको कहीं भी ये मिल जाएगी अगर आपको अपने आसपास नहीं मिल रही है तो। बात अगर करते हैं ह्यूमन में इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, तो दोस्तों उसके लिए एच एम सक्सेना सर की किताब बहुत अच्छी आती है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। हिंदी मीडियम वाले आप दो किताब प्रेफर कर सकते हैं, एक आती है डॉक्टर चतुर्भुज मामोरिया की और एक आती है डॉक्टर बीसी जाट की। ये डॉक्टर बीसी जाट बेसिकली राजस्थान के एक राइटर हैं और इन्होंने ज्योग्राफी की काफी किताबें लिखी हैं। इनकी किताबें यूजी एंड पीजी के लिए भी काफी चलती है। तो बीसी जाट इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए आपको लेटेस्ट लेनी है, और चतुर्भुज मामोरिया इनकी भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आप इनकी लेटेस्ट बुक परचेज कर सकते हैं, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। इसके बाद में चलते हैं हम हमारी पॉपुलेशन ज्योग्राफी पे। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी आप माजिद हुसैन सर की परचेज कर सकते हैं। जनसंख्या भूगोल वही डॉक्टर चतुर्भुज मामोरिया फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। इसके बाद में आपकी किताब आती है ज्योग्राफी थॉट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माजिद हुसैन का द इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी थॉट। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट किताब है जो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। मेरे पास में भी यही है, मैंने भी इसी से अपनी स्टडी करी थी। तो इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी थॉट ये आपको दोनों मीडियम में देखने को मिलेगी, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। इस बुक का कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप सोचे कि नहीं हम ये छोड़ के दूसरी ले लेंगे, नहीं, इसमें बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के अंदर सारे टॉपिक्स को समझाया गया है। तो ज्योग्राफी ऑफ थॉट के लिए माजिद हुसैन आपको परचेज करनी है। अब बात आती है कि ज्योग्राफी के अंदर आपके जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी है या आपके पॉलिटिकल इकोनॉमिक ज्योग्राफी होगी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी होगी, तो उनके मॉडल्स, स्पेशली सवाल एग्जाम में आपके मॉडल से ज्यादा पूछा जाता है। तो गाइस स्पेसिफिक मॉडल्स के लिए भौगोलिक मॉडल्स या मॉडल्स इन ज्योग्राफी, ये दोनों आपको सेम राइटर माजिद हुसैन की मार्केट में मिल जाएंगी। तो आप ये बुक को जरूर परचेज करें। ह्यूमन ज्योग्राफी तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन आप इस बुक को भी एक बार देखिएगा जरूर, क्योंकि इसमें मॉडल्स को बहुत क्लियरली समझाया गया है। तो जहां कहीं आपको दिक्कत आती है तो वहां से आप अपना डाउट यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों फिर हम चलते हैं हमारी इंडियन ज्योग्राफी पे। अब जहां तक सवाल है आपकी बाकी यूनिट्स का कि मैम सर सेटलमेंट्स ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, वो सब ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर कवर आपका हो जाएगा। तो वो मैंने आपको बता दिया है, और जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए भी मैंने आपको अलग राइटर्स बता दिए हैं। अब बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। तो दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी इंडिया की वो DR खुल्लर सर की आती है। थोड़ी मोटी किताब आती है लेकिन काफी अच्छी किताब है, सोर्स बहुत अच्छा है ये। अगर आप चाहें तो सुरेश चंद्र बंसल की हिंदी मीडियम वालों के लिए किताब आती है भारत का भूगोल, आप उसको परचेज कर सकते हैं। इमेज आप देखते चलिएगा, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम इमेज ही आपको परचेज करनी हो। कोई भी किताब, बस राइटर आप चेक कर लीजिएगा, एडिशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी दो किताबें होगी। अब फिर फाइनली हमारे आती है ज्योग्राफी ऑफ टेक्निक्स, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। तो देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी आपके दो तरह से आता है। एक जिसमें हम नॉर्मल ज्ञान की बातें जैसे कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस हो गए, ये सब चलता है, और दूसरे के अंदर GIS चलता है। तो आपको दो तरीकों से किताबों को परचेज करना है। मतलब एक आती है RL सिंह की, ये आपके आती है द एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, इसमें सारा बेसिक दिया गया है, ठीक है। और एक आती है आपके RN मिश्रा की, ये कोर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आती है। तो दोस्तों ये तो होगी हमारी किताबों की लिस्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि किताबों के अलावा भी हमें कुछ तैयारी करनी होगी। तो बिल्कुल, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं तो एटलस आपके पास में होना मस्ट है। आप कहीं की भी एटलस ले सकते हैं। एक आपके पास में स्पेसिफिक इंडिया की एटलस होनी चाहिए और एक वर्ल्ड एटलस आपके पास में होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये
कि जब भी आप तैयारी करें तो अपने साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना ना भूलें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए भी आप ले सकते हैं। अलग अलग पब्लिकेशंस की आती हैं, जैसे ट्रूमैन पब्लिकेशन की आती है, प्रभात पब्लिकेशन की आती है। मेरे पास में भी एक प्रैक्टिस सेट है जो मैंने लिया था, ये प्रभात पब्लिकेशन का है। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिटेल भी मिलेगी। और काफी लोग ये बोलते हैं कि मैम सिर्फ प्रैक्टिस अगर करना चाहे तो दोस्तों उसके लिए आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं जो कि काफी, मैं बोलूंगी, अच्छे हैं। एक स्पेसिफिक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए उपकार पब्लिकेशन की बुक आती है यूजीसी नेट के लिए। ये प्रैक्टिस सेट आता है, इसमें 10 या 12 प्रैक्टिस सेट आते हैं जो आप प्रैक्टिस के लिए इसको यूज कर सकते हो। दूसरा, एक आपकी किताब आती है ट्रूमैन पब्लिकेशन की, जिसमें ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। इसके अंदर क्या है, कंप्लीट सिलेबस का एनालिसिस दिया गया है। मतलब जो भी आपका सिलेबस है 10 on 10 यूनिट्स, उसका डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन के लिए मैं ये बुक को इनफ नहीं मानती हूँ, बट हाँ अगर आप इसमें क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो इसके लास्ट में लगभग 1700 क्वेश्चंस का एक कंप्लीट सेट दिया गया है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो कंटेंट वाइज मैं आपको इसकी राय नहीं दूंगी, लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं, अपने आप को इवेलुएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये बुक को परचेस कर सकते हैं। ट्रूमैन के मैंने आपको दोनों बताए हैं, उपकार पब्लिकेशन का भी है, ट्रूमैन का भी है। ट्रूमैन के स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं जो आप वहां से ले सकते हैं। इसके बाद में फिर ये आता है कि मैम जिसके पास में टाइम कम हो वो क्या करे। तो दोस्तों उसके लिए आपका एकमात्र उपाय है कि आपको कोई भी एक गाइड बुक को फॉलो करना पड़ेगा। अब गाइड बुक कौन सी, बहुत सारी आती हैं। मैंने जितनी गाइड बुक्स देखी हैं उनमें जो मुझे अब तक सबसे सही गाइड बुक लगी है दोस्तों, वो आपकी आई है क्रॉनिकल। क्रॉनिकल गाइड बुक आप परचेज कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक नेट के लिए, नेट एंड जेआरएफ के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसमें आपको वन लाइनर मिलेगा, डिटेल नहीं है अब क्योंकि गाइड बुक है तो वन लाइनर मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास में टाइम कम है या आप टाइम नहीं दे पाएंगे इतना पढ़ने के लिए, तो अगर आप ये भी पढ़ते हैं तो आपका नेट क्वालिफाई, इससे काफी हद तक आपको हेल्प मिलेगी अपना नेट क्वालिफाई करने के लिए। प्लस साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी को भी फॉलो करना है, स्पेशली फॉर ज्योग्राफी ऑफ टेक्निक्स के लिए, साथ ही साथ ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि वो एक अच्छा खासा रिसोर्स या मैं बोलूँ कि एक फाउंडेशन बनाते हैं हमारी स्टडी के लिए। तो अगर मैं मेरी बात को कंक्लूड करूं तो मैं आपको यही बोलूंगी कि बुक्स की जहां तक बात है, फॉर फिजिकल ज्योग्राफी आपको जाना है सविंद्र सिंह, फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी माजिद हुसैन, इंडियन ज्योग्राफी खुल्लर, ज्योग्राफी ऑफ प्रैक्टिकल RL सिंह। अगर बात करी जाए अदर रिसोर्सेज की तो क्रॉनिकल आप परचेज कर सकते हैं, प्रभात, उपकार, इन अलग अलग, ट्रूमैन, इन अलग अलग पब्लिकेशंस के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो मेरे साथ में भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी आपके लिए स्टार्ट की है एक कोर इंटरेस्टिंग सीरीज, मतलब जिसमें हम लोग स्पेशल क्लास लेते हैं। ये क्लास दोस्तों हमारी होती है 5 PM पे। इस क्लासेस में मैं ऑलरेडी पीवाईक्यूज का ही सॉल्यूशन करवा रही हूँ, पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन हो रहा है। अभी हमारे चल रही है ओशियनोग्राफी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ओशियनोग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझने के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास आपके लिए ये रखी जाती है। आप अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं और हमारे साथ में जुड़ करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। आई होप कि आपको जो मैंने लिस्ट शेयर करी है वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप इजीली कमेंट करके मुझसे अपने क्वेश्चंस जो हैं वो आप पूछ सकते हैं और मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। मैं अनअकैडमी पे पिछले 3 साल से रेगुलरली पढ़ा रही हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2। अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल है कृतिका पारिक के नाम से, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ ये रही मेरी प्रोफाइल। जैसे ही आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो करेंगे आपको अनअकैडमी पे मेरी चल रही ऑनगोइंग क्लासेस मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप मेरे प्लस बैच को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आज से ही हमारा प्लस बैच स्टार्ट हुआ है, फाउंडेशन बैच है जो दिसंबर की तैयारी करवाएगा। तो उसके लिए आपको अनअकैडमी का लेना है सब्सक्रिप्शन लेते वक्त डिस्काउंट के लिए आपको कोड लगाना है UGC10 ताकि आपको मैक्सिमम ऑफ मिल पाए। साथ ही साथ आप चाहें तो अपना सब्सक्रिप्शन EMI पर भी परचेज कर सकते हैं। ये अनअकैडमी का टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके पास में लेटेस्ट न्यूज एंड नोटिफिकेशंस पहुंचते जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर
and subscribe the channel.